गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग ट्रिगोनोमेट्री पढ़ रहे हो और ट्रिगोनोमेट्री में पिछले क्लास में हम लोगों ने मल्टीपल एंगल्स को फिनिश किया है। आप मल्टीपल एंगल्स पहले 1 बाय 1 करके उनकी 4 वीडियो गए हैं और चारों वीडियो आप देखो। आज हम लोग पढ़ेंगे सब मल्टीपल एंगल। मेरे प्यारे स्टूडेंट, मैं आपको बता दूं कि सब मल्टीपल एंगल बहुत ही आसान चैप्टर है, लेकिन उस स्टूडेंट के लिए आसान चैप्टर है जिसको मल्टीपल एंगल आता हो। लेकिन अगर आप मल्टीपल एंगल नहीं पढ़े हो और आप बोलते हो कि हम सब मल्टीपल एंगल पढ़ लें और समझ जाएं, तो समझ में आएगा लेकिन आपको बहुत कष्ट होगा। तो मैं उन स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो पहले सब मल्टीपल एंगल पढ़ना चाहते हैं वो सबसे पहले मल्टीपल एंगल पढ़ें और उनका वीडियो जाकर आप मेरा देखें। तो मेरे स्टूडेंट, आपने मल्टीपल एंगल्स का डिफिनेशन पढ़ा था, उसी तरीका से सब मल्टीपल एंगल का डिफिनेशन हम लोग लेते हैं। तो सब मल्टीपल एंगल का डिफिनेशन क्या है? An angle of the form of A by n where n is an integer is called a submultiple angle of angle A। मेरे स्टूडेंट, A एक एंगल है, A कोई भी एक एंगल है जिसको अगर हम किसी इंटीजर से डिवाइड करें, जो इंटीजर का वैल्यू जो है कोई भी इंटीजर है लेकिन 1 नहीं है, n का वैल्यू 1 नहीं है, यहाँ 1 के अलावा कोई भी अगर नंबर हो तो हम लोग उसको सब मल्टीपल एंगल बोलते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर a/2, a/3, a/4, a/5 so etc are called some multiple angle of angle A। डियर स्टूडेंट, आप मल्टीपल एंगल में जब जाओगे तो आप मल्टीपल एंगल पढ़े होगे तो आपको याद होगा, उसमें हम लोग एंगल A को किसी इंटीजर से मल्टीप्लाई करते थे, जैसे 2a, 3a, 4a, 5a सोन। ये सारे हमारे मल्टीपल एंगल हुआ करते थे। डियर स्टूडेंट, आप मल्टीपल एंगल में क्या पढ़े थे हम लोग? याद करो, हम लोग एंगल 2a होता था। किसी भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का जो एंगल था वो 2a, 3a, 5a यानी कि मल्टीपल ऑफ एंगल A हुआ करता था, जिसको हम लोग एक्सप्रेस करते थे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल A के टर्म में। यानी कि कोई भी मल्टीपल एंगल का जो एंगल हुआ करता था उसको हम लोग एंगल A के टर्म में चेंज करते थे। इन दिस चैप्टर वी शैल स्टडी द ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल A इन द टर्म ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ सब मल्टीपल। यानी कि हमको क्या दिया रहेगा इस बार? एंगल A दिया रहेगा, उसको या तो a/2 या तो a/3 या a/5 के टर्म में हमको क्या करना होगा? इस बार रिड्यूस करना होगा। तो डियर स्टूडेंट, जैसे हम लोग मल्टीपल एंगल में टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 और टाइप 4 पढ़े थे, जस्ट इसी तरीका से हम लोग सब मल्टीपल एंगल का सबसे पहले रिजल्ट निकालना चाहते हैं और हम लोग टाइप 1 पढ़ते हैं। ठीक है, तो टाइप 1 हम लोग क्या है देखते हैं। तो डियर स्टूडेंट, हमारे पास टाइप 1 है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल A इन टर्म ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ a/2। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल A इन टर्म ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ a/2। यहाँ a/2 हमारा सब मल्टीपल एंगल है, हमारे एंगल A को a/2 के टर्म में रिड्यूस करना है। तो डियर स्टूडेंट, हम लोग चलते हैं मल्टीपल एंगल में जो फॉर्मूला पढ़े थे, अब उस मल्टीपल एंगल के फॉर्मूला को हम a/2 के टर्म में चेंज करते हैं। वो जरा देखो कैसे। हमारे पास हम लोग जानते हैं we know that sin 2a। डियर, sin 2a का फॉर्मूला आप जानते हो, क्या जानते हो? 2 sin a इंटू cos a। मैं ऐसा काम करता हूं डियर स्टूडेंट, हम पुट करते हैं, पुट 2a का वैल्यू अगर हम a पुट कर दे, 2a के प्लेस पे अगर हम a पुट करते, क्योंकि एंगल A को a/2 के टर्म में चेंज करना है, तो हमें sin 2a का फॉर्मूला जानते हैं 2 sin a इंटू cos a। अगर हम 2a को अगर a मान ले, इसका मतलब है एंगल A के जगह पे हमको क्या पुट करना होगा? a/2 पुट करना होगा। बिल्कुल आप सही समझ रहे होंगे। अब ऐसा काम करते हैं 10, तब क्या हो जाएगा? sin a इज इक्वल टू 2 sin a/2 इंटू cos a/2। तो डियर स्टूडेंट, आपको समझ में आ गया होगा कि अगर sin 2a का फॉर्मूला आपको पता था, तो अगर हम 2a के जगह पे एंगल A पुट कर देते हैं तो A के जगह पे a/2 पुट कर देंगे। यानी कि sin A आज के बाद जब कभी भी देखेंगे तो उसको हम लोग फॉर्मूला पुट कर सकते हैं 2 sin a/2 इंटू cos a/2। जस्ट उसी तरीका से डियर स्टूडेंट, अब जरा बताओ cos 2a
कॉस 2a का फॉर्मूला आप जानते हो, लिखते हो कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। बिल्कुल सही बोल रहे हैं। इसका मतलब है कि अगर हम लोग 2a की जगह पे a पुट कर दें तो cos a का वैल्यू हो जाएगा cos स्क्वायर a बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर a बाई 2। बिल्कुल सही आप बोल रहे हो। और ये आपका एक फर्स्ट फॉर्मूला आपको सब मल्टीपल एंगल में मिल रहा है। cos a इज इक्वल टू cos स्क्वायर a बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर a बाई 2। डियर स्टूडेंट, एक और बात हम लोग जानते हैं, cos 2a का फॉर्मूला तो ये भी होता है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 जी। तो cos a इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर a बाई 2 माइनस 1, ये भी फॉर्मूला हमारे पास आ गया। साथ में cos 2a का फॉर्मूला ये भी होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। डियर स्टूडेंट, इसका मतलब है कि cos a का फॉर्मूला तो ये भी हो सकता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a बाई 2। डियर स्टूडेंट, हम लोग tan 2a का फॉर्मूला जानते हो। क्या जानते हो? 2 tan a डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर a। इसका मतलब यह है कि अगर हम लोग tan a को सब मल्टीपल एंगल में चेंज कर दें तो उसका वैल्यू हो जाएगा 2 tan a बाई 2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर a बाई 2। उम्मीद है आपको यह बात समझ में आ रहा होगा कि हम लोग कैसे कर रहे हैं। यानी कि हम लोग सब मल्टीपल एंगल के फॉर्मूला को जानते हैं और सब मल्टीपल के एंगल को हम लोग क्या कर रहे हैं, सब मल्टीपल एंगल में चेंज कर रहे हैं। मल्टीपल एंगल के फॉर्मूला को सब मल्टीपल एंगल में चेंज कर रहे हैं। 2a की जगह पे एंगल a पुट किया तो a की जगह पे a बाई पुट कर दिया। तो डियर स्टूडेंट, आप ये भी जानते हो sin 2a का फॉर्मूला tan के टर्म में क्या जानते हो, 2 tan a डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर a। इसका मतलब है कि अगर हम लोग sin a को अगर tan के टर्म में लिखना हो तो आप लिखोगे 2 tan a बाई 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर a बाई 2। आपको उम्मीद है कि ये सब बातें आपको समझ में आ रहा होगा कि हम लोग कैसे लिख रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट, इन्हीं चीजों के साथ हम लोग जो है cos 2a का भी फॉर्मूला जानते हैं tan के टर्म में। cos 2a इक्वल टू होता है 1 माइनस tan स्क्वायर a डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर a। तो डियर स्टूडेंट, आप जरा देखो कि cos a का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 माइनस tan स्क्वायर a बाई 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर a बाई 2। ठीक है, तो हम लोग इस टाइप के फॉर्मूला को देख लिए हैं। अब नेक्स्ट टाइप का फॉर्मूला, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि पूरे डिफिनेशन पढ़ेंगे, पूरे रिजल्ट पढ़ेंगे, तभी जाकर आप प्रॉब्लम बना सकते हो। प्रॉब्लम बनाने के लिए आपको डिफिनेशन, आपको प्रूफ करने प्रॉब्लम आपको आना चाहिए, तभी जाकर आप प्रॉब्लम पे अटेम्प्ट ले सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट टाइप देखते हैं, टाइप 2। टाइप 2 हम लोग देखते हैं क्या है। तो डियर स्टूडेंट, हम लोग टाइप 1 पढ़ लिया और टाइप 2 देखते हैं। टाइप 2 में क्या है, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ ए इन टर्म ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ ए बाई 3। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ ए इन टर्म ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ ए बाई 3। इसका मतलब है कि मल्टीपल एंगल में सबसे पहले हम लोग sin 3a, cos 3a, tan 3a, cot 3a का फॉर्मूला पढ़े हैं। जरा उनको हम लोग रिड्यूस करके देखते हैं इस बार क्या होता है। तो डियर स्टूडेंट, आपको पता है we know that sin 3a is equal to 3 sin a minus 4 sin qa। ये आप जानते हो। अगर डियर स्टूडेंट, अगर हम लोग पुट कर दें 3a के प्लेस पे अगर हम लोग a पुट करेंगे, इसका मतलब है a के जगह पे हमको क्या पुट करना होगा, a बाई 3 पुट करना होगा। अब ये बात समझ में आ रहा होगा कि अगर हम लोग मान लिया जाए कि 3a को एंगल a मान ले तो a के जगह के वैल्यू क्या पुट करना होगा, a बाई 3 पुट करना होगा। इसका मतलब ये है कि sin a का जो फॉर्मूला हो जाएगा 3 sin a बाई 3 माइनस 4 sin q a बाई 3। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि हम जो हैं आपको मल्टीपल एंगल क्यों बोले हैं पढ़ने के लिए। अगर आपको सब मल्टीपल एंगल का फॉर्मूला याद करना है तो मैं कभी भी सब मल्टीपल एंगल का फॉर्मूला याद नहीं रखा हूं, प्रैक्टिस करने के क्रम में ही मल्टीपल एंगल का फॉर्मूला याद होता है और सब मल्टीपल का फॉर्मूला ब्रेन में चलता है। अगर हमें सब मल्टीपल का फॉर्मूला यूज करना है तो हम खड़ाक से मल्टीपल एंगल में सोचते हैं और उसके जगह पे हम लोग a बाई 3 या a बाई 2 पुट करते चलते हैं। तो डियर स्टूडेंट, इसी तरह से हम लोग cos 3a का भी फॉर्मूला जानते हैं। cos 3a का फॉर्मूला
4 cos QA माइनस 3 cos A होता है। इसका मतलब है कि अगर हम लोग cos A का वैल्यू पूछे तो हम लोग बोलेंगे 4 cos Q A/3 माइनस 3 cos A/3 होगा। बिल्कुल सही आप बोल रहे हो। आपको सिर्फ और सिर्फ याद नहीं करना है, आपको समझ लेना है, और मैं प्रॉब्लम जब बनाऊंगा आपको खुद ब खुद मैं याद करवा दूंगा। इसी तरीका से हम लोग चलते हैं tan 3a का वैल्यू देखते हैं। 3 tan a माइनस 3 tan a माइनस tan QA डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। डियर 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। इसका मतलब है कि हम लोग tan a का जब वैल्यू देखेंगे तो हो जाएगा 3 tan A/3 माइनस tan Q A/3 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर A/3 होगा। डियर स्टूडेंट, जस्ट उसी तरीका से हम लोग cot 3a का अगर हम आपसे पूछे कि cot 3a का वैल्यू क्या होता है तो आप बोलोगे, क्या बोलोगे? cot QA माइनस 3 cot A डिवाइडेड बाई 3 cot स्क्वायर A माइनस 1। cot 3a का फॉर्मूला होता है cot QA माइनस 3 cot A डिवाइडेड बाई 3 cot स्क्वायर A माइनस 1। आपको मल्टीपल एंगल में फॉर्मूला याद रखना है, तभी आप सब मल्टीपल कर पाओगे। इसका मतलब है कि अगर हम लोग cot A का वैल्यू देखें तो बोल पाएंगे कि cot QA/3 माइनस 3 cot A/3 डिवाइडेड बाई 3 cot स्क्वायर A/3 माइनस 1। डियर स्टूडेंट, हम लोगों ने टाइप 1 में एक रिजल्ट छोड़ रखा है, जरा समझना। हम लोग वहां पे टाइप 1 में क्या नहीं पढ़े, तो हम लोग बोल रहे थे cot 2a। cot 2a का फॉर्मूला होता है, cot 2a का फॉर्मूला होता है cot स्क्वायर A माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 cot A। cot 2a का फॉर्मूला होता है cot स्क्वायर A माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 cot A। इसका मतलब है कि cot A का वैल्यू हो जाएगा, cot A का वैल्यू हो जाएगा cot स्क्वायर A/2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 cot A/2। ये टाइप 1 का ये रिजल्ट था जो छूट गया था, अभी हम लोग कर लेते हैं। तो डियर स्टूडेंट, इसी तरीका से हम लोग टाइप 3 पढ़ते हैं। हम लोग देखते हैं टाइप 3 में क्या है। तो डियर स्टूडेंट, हम लोग लेते हैं टाइप 3। टाइप 3 हम लोग पढ़ रहे हैं सब मल्टीपल एंगल में। वैल्यूज ऑफ cos A/2, sin A/2 एंड tan A/2 इन टर्म ऑफ cos A। हम लोगों को cos A/2, sin A/2 एंड tan A/2 का वैल्यू निकालना है cos A के टर्म में। डियर स्टूडेंट, बहुत ही ये इंपॉर्टेंट बात हम लोग पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छे से समझना है क्या है, इनके ऊपर प्रॉब्लम भी आता है। तो डियर स्टूडेंट, है क्या कि सबसे पहले आप क्या जानते हो उसके ऊपर हम लोग मल्टीपल एंगल के फॉर्मूला को कुछ हम लोग लिखते हैं। जैसे वी नो डेट 1 प्लस cos 2a, तो आप क्या जानते हो 2 cos स्क्वायर A, ये हम लोग पढ़े हैं। डियर स्टूडेंट, इसका मतलब ये है कि अगर हम लोग बोल दें 1 प्लस cos A, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 2 cos स्क्वायर A/2। आप समझ रहे होंगे क्या किया हम लोग, 2a के प्लेस पे अगर a पुट कर दे तो a की जगह पे A/2 पुट करना होगा। अब हमें क्या करना है कि cos A/2 का वैल्यू चाहिए, और वो भी किसके टर्म में, cos के टर्म में। इसका मतलब ये होगा कि हम लोग देखेंगे कि cos स्क्वायर A/2 का जो वैल्यू होगा वो 1 प्लस cos A डिवाइडेड बाई 2 है। इसका मतलब ये हो गया कि cos A/2 का जो वैल्यू है वो प्लस माइनस अंडर रूट 1 प्लस cos A डिवाइडेड बाई 2 आया है। बिल्कुल। अब हम लोग जरा फिर से समझे इस बात को। cos A/2 का वैल्यू जो है प्लस माइनस 1 प्लस cos A/2 आया है। जरा मैं देखूं कि साइन अगर A/2 हो, साइन A/2 हो तो क्या लिखेंगे, तो जरा हम लोग फिर से समझे। एंड 1 माइनस cos 2a, तो आप जानते हो क्या बोलते हो 2 sin स्क्वायर A। इट मीन्स अगर हम लोग देख लें तो साइन स्क्वायर A/2 का अगर वैल्यू निकालेंगे, साइन स्क्वायर A/2 का वैल्यू निकालेंगे तो 1 माइनस cos A डिवाइडेड बाई 2 बोलेंगे।
इसका मतलब ये है कि साइन ए बाई टू का जो वैल्यू होगा, साइन ए बाई टू का जो वैल्यू होगा वो प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस कॉस ए डिवाइडेड बाई 2 होगा। बात समझ में आ रहा ना? तो अब हम लोग समझे कि अब हमारे पास tan a बाई 2 का वैल्यू निकल गया है। अल्सो अगर हम लोग देखें तो tan स्क्वायर अगर a बाई 2 का वैल्यू निकालें, अल्सो tan स्क्वायर a बाई 2 का वैल्यू निकालें, क्योंकि sin स्क्वायर a बाई 2 डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर a बाई 2 तो हो जाता है tan स्क्वायर a बाई 2। तो हम लोग क्या आ जाएगा 1 माइनस cos a डिवाइडेड बाई 1 प्लस cos a। डियर स्टूडेंट, इसका मतलब यह है कि अगर हम लोग tan a बाई 2 का वैल्यू निकालें, tan a बाई 2 का वैल्यू, तो प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस cos a डिवाइडेड बाई 1 प्लस cos a है। मैं यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट बात अभी आपको बोलने जा रहा हूं, जरा वो समझोगे। एग्जाम में आता है, कंपटीटिव एग्जाम में मैं यहां पे बोल रहा हूं कि अगर cos a बाई 2 sin a बाई 2 या tan a बाई 2 है, अगर हमें cos a का वैल्यू दिया रहेगा, cos a का वैल्यू अगर दिया हुआ रहेगा और पूछा जाएगा कि cos a बाई 2 sin a बाई 2 या tan a बाई 2 इन तीनों में से किसी एक का वैल्यू निकालो। कब? जब cos a का वैल्यू दिया हुआ रहेगा तब। अगर हम cos a का वैल्यू दिया हुआ रहेगा तब तो हम लोग डायरेक्ट इन तीनों में से कहीं भी अंदर में पुट कर देंगे, तो cos a बाई 2 sin a बाई 2 और tan a बाई 2 का जो वैल्यू निकलेगा वो दो वैल्यू निकलेगा, प्लस में भी निकलेगा और माइनस में भी निकलेगा। लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर cos a ना देकर अगर हमारे पास एंगल a का वैल्यू दिया हुआ रहेगा, एंगल a गिवन रहेगा, तब हमारे पास जो होगा वो a बाई 2 जो हम लोग वैल्यू निकालेंगे, जब एंगल a रहेगा तब तो a बाई 2 निकल ही जाएगा। जैसे मान लिया जाए एंगल a जो है, अगर एंगल a हमारे पास 90 डिग्री दिया हुआ है या 120 डिग्री दिया हुआ है, तो ऑब्वियस है एंगल a जो होगा, a बाई 2 जो होगा वो 60 डिग्री होगा, और ये 60 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाइज करेगा। Whatever is given angle A, it doesn't matter। हम जो समझाना चाह रहे हैं वो समझना है कि एंगल A अगर दिया हुआ हो तो आपको ये पता चल जाएगा कि sin a बाई 2, sin a बाई 2, cos a बाई 2 और tan a बाई 2 का दो वैल्यू नहीं निकलेगा। उस वक्त सिर्फ और सिर्फ एक ही वैल्यू होगा, रेडिकल साइन के पहले सिर्फ एक वैल्यू पुट करना होगा, या तो प्लस साइन पुट करना होगा या फिर माइनस साइन पुट करना होगा। ये आपको पता कर लेना होगा कि एंगल a बाई 2 अगर 60 डिग्री है, अगर 60 डिग्री आया तो ऑब्वियस है कि साइन 60 डिग्री का वैल्यू जो होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। cos a बाई 2 का भी वैल्यू होगा वो पॉजिटिव होगा, नेगेटिव नहीं होगा। tan a बाई 2 का भी वैल्यू इस एंगल के लिए पॉजिटिव आएगा। लेकिन अगर बाय द वे एंगल a अगर हमें पता चल जाए, एंगल a क्या होगा, एंगल a अगर ये दिया रहेगा कि वो 360 डिग्री है, 360 डिग्री है, तो ऑब्वियस है एंगल a बाई 2 जो होगा वो 180 डिग्री होगा, 180 डिग्री होगा। या फिर अगर 180 डिग्री होगा तो वैसे सिचुएशन में हमारे पास sin a बाई 2 का जो वैल्यू निकलेगा वो क्या निकलेगा, वो तो sin 180 डिग्री 0, लेकिन cos a बाई 2, cos a बाई 2 का जो वैल्यू निकलेगा वो हमारा क्या निकलेगा, नेगेटिव निकलेगा। tan a बाई 2 का वैल्यू क्या निकलेगा, नेगेटिव निकलेगा। क्लियर है? तो कहने का मतलब ये है कि आपको ये एंगल पकड़ लेना होगा, और अगर एंगल दिया रहेगा तो sin a बाई 2, cos a बाई 2 और tan a बाई 2 का सिर्फ और सिर्फ एक वैल्यू निकलेगा। लेकिन अगर cos a दिया हुआ रहेगा तो sin a बाई 2, cos a बाई 2 और tan a बाई 2 का दो वैल्यू निकलेगा, प्लस और माइनस में। ठीक है? तो नोट में इसी चीजों को हम लोग लिखते हैं। नोट में क्या है, इफ cos a is given then there will be two values of cos a by 2, sin a by 2 and tan a by 2, but angle a is given then there will be only one values of cos a by 2, sin a by 2 and tan a by 2, because plus or minus sign before the radical sign can be fixed by knowing the quadrant in which a by 2 lies। डियर स्टूडेंट, ये बोल रहा है कि cos a by 2, sin a by 2 and tan a by 2 का हमारे पास दो वैल्यू निकलेगा जब cos a दिया हुआ होगा। लेकिन अगर एंगल a दिया हुआ रहेगा तो sin a by 2, cos a by 2 और tan a by 2 का सिर्फ और सिर्फ एक ही वैल्यू निकलेगा।
क्यों? क्योंकि हमें उस वक्त पता होगा कि एंगल ए जब पता है तो हमें यह भी पता होगा कि a/2 जो है वो किस क्वाड्रेंट में लाइज करेगा। आपको पता है कि हमें क्वाड्रेंट में 4 क्वाड्रेंट होते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। इसमें अगर बाय द वे 4th क्वाड्रेंट में अगर कोई एंगल लाइज करता है तो आपको पता है रेंज क्या होता है, 270 डिग्री से बड़ा एंड 360 डिग्री से छोटा अगर कोई एंगल हो तो वो हमारा 4th क्वाड्रेंट में लाइज करता है। अगर मान लिया जाए एंगल ए अगर हमारे पास 4th क्वाड्रेंट का एंगल है और वो 280 डिग्री है तो ऑटोमेटिक जो है वो a/2 अगर हमें वैल्यू देखोगे तो a/2 का वैल्यू जो होगा 140 डिग्री होगा। और ये 140 डिग्री किस क्वाड्रेंट में लाइज करेगा? 140 डिग्री फिर सेकंड क्वाड्रेंट में लाइज करेगा और सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन थीटा और कोसेक थीटा का ही वैल्यू पॉजिटिव होता है। यहां तो cos a/2 और tan a/2 का वैल्यू जब निकालना होगा तो उसका वैल्यू हम लोग क्या लेंगे? सिर्फ माइनस लेंगे, प्लस नहीं लेंगे। क्लियर है? ओके। तो डियर स्टूडेंट, हम लोग पढ़ रहे हैं टाइप 4 सब मल्टीपल एंगल का टाइप 4 क्या है जरा देखें। वैल्यू ऑफ साइन a/2 एंड cos a/2 इन टर्म ऑफ साइन a। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा साइन a/2, cos a/2 एंड tan a/2 का फार्मूला cos a के टर्म में। अब हम लोगों को साइन a/2 और cos a/2 का वैल्यू चाहिए साइन के टर्म में। डियर स्टूडेंट, यानी कि अगर साइन a पता हो या एंगल a पता हो और अगर साइन a/2 और cos a/2 अगर आपको निकालने के लिए बोला जा रहा है तो अगर आपको ये रिजल्ट अगर पता है, ये फार्मूला अगर याद रहेगा तो आप डायरेक्ट बना सकते हैं, आपको टेंशन नहीं होगा। अगर ये फार्मूला अगर आपको याद नहीं रहेगा तो उस वक्त एग्जाम में टेंशन बन जाएगा। तो इसलिए ये रिजल्ट आपको जानना जरूरी है कि ये रिजल्ट कैसे आया है। तो डियर स्टूडेंट, आप सबसे पहले ये बात बोलो, वी नो दैट cos a/2 प्लस sin a/2 होल स्क्वायर, cos स्क्वायर a/2 प्लस sin स्क्वायर a/2 प्लस 2 cos a/2 इंटू sin a/2। डियर स्टूडेंट, आप बोलोगे 1 प्लस sin a, बिल्कुल सही आप बोल रहे हो। इसका मतलब ये हुआ कि cos a/2 प्लस sin a/2 तो हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 1 प्लस sin a, 1 प्लस sin a। ये बात हुई, इसको इक्वेशन 1 बोल रही। सिमिलरली अगर हम लोग cos a/2 माइनस sin a/2 का वैल्यू निकालें तो इसका वैल्यू हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन a। क्योंकि यहां पे माइनस होने से ये तो वही रहेगा, प्लस ही रहेगा, बट यहां पे माइनस होगा तो 1 माइनस 2 cos a/2 इंटू साइन a/2 दैट इज 1 माइनस साइन a होगा। तो cos a/2 माइनस साइन a/2 का वैल्यू हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन a। डियर स्टूडेंट, हमारे पास दो इक्वेशन आ चुका है। अगर हम लोगों को वैल्यू निकालना है साइन a/2 और cos a/2 का, हम लोग क्या करेंगे, 1 और 2 को ऐड कर देते हैं। एडिंग 1 एंड 2 वी गेट, जब 1 और 2 को ऐड करोगे तो साइन a/2 कट जाएगा, cos a/2 और cos a/2 बचेगा। तो हम लोग यहाँ पे लिख दे रहे हैं 2 cos a/2 इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 1 प्लस साइन a प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन a। इस तरह से डियर स्टूडेंट हम लोग cos a/2 का वैल्यू निकाल लेते हैं प्लस माइनस 1/2 अंडर रूट 1 प्लस साइन a प्लस माइनस 1/2 अंडर रूट 1 माइनस साइन a। इसका मतलब है कि अगर cos a/2 का वैल्यू निकालना हो तो हमारे पास ये फॉर्मूला से निकल जाएगा। जरा समझिए डियर स्टूडेंट, अगर हम लोग इक्वेशन 2 से इक्वेशन 2 को अगर इक्वेशन 1 से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1, इट मींस अगर हम लोग 1 माइनस 2 कर दें तो हम लोगों को क्या मिलेगा। अब देखोगे ये माइनस और ये प्लस हो जाएगा। इस वक्त हम लोगों को मिलेगा 2 sin a/2। और वैसे सिचुएशन में जब हम लोग माइनस करोगे तो ऊपर में प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और माइनस प्लस हो जाएगा। तो वैल्यू हो जाएगा सबसे पहले प्लस माइनस
अंडर रूट 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए माइनस प्लस, क्योंकि आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो इसको, तो यहाँ पे जब माइनस बाहर भी रहेगा तो माइनस इसमें मल्टीप्लाई होगा, तो प्लस वाला क्या हो जाएगा माइनस में और माइनस वाला प्लस में, और ये हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस साइन ए। इसका मतलब ये है कि साइन a/2 का जो वैल्यू होगा, साइन a/2 का जो वैल्यू होगा वो प्लस माइनस 1/2 अंडर रूट 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए माइनस प्लस 1/2 अंडर रूट 1 माइनस साइन ए है। डियर स्टूडेंट, सबसे मजेदार बात, एक बार फिर से मैं आपको ये बात बता दूं, ये समझने वाली बात है, समझना। अगर यहां पे हम लोग नोट में लिखेंगे, नोट जो अभी आपको लिख के मैं बताऊंगा, पहले आपको समझा देता हूं क्या है कि अगर साइन ए का वैल्यू दिया हुआ रहेगा, क्या साइन ए का अगर वैल्यू आपको पता रहेगा, साइन ए अगर आपको दिया हुआ रहेगा तो साइन a/2 और कॉस a/2 का 4 वैल्यू निकलेगा। कितना वैल्यू निकलेगा? 4 वैल्यू निकलेगा। जरा कैसे? यहां से प्लस लेंगे और यहां से माइनस लेंगे तो एक वैल्यू हो गया, प्लस माइनस एक वैल्यू हो गया। एक बार यहां से प्लस लेंगे और यहां से एक बार प्लस लेंगे, 2 वैल्यू निकल गया। एक बार यहां से माइनस लेंगे और एक बार यहां से माइनस लेंगे, 3 वैल्यू निकल गया। एक बार यहां से माइनस लेंगे और एक बार यहां से प्लस लेंगे तो 4 वैल्यू निकल गया। समझ में आ रहा क्या कर रहे हम लोग? अगर साइन ए का वैल्यू दिया रहेगा, अगर हमें साइन ए दिया हुआ रहेगा, साइन ए का वैल्यू अगर मान लिया जाए दिया हुआ है 3/4 और बोलता है साइन a/2 का वैल्यू निकालो, तो कुछ नहीं करना है, साइन a/2 का कितना वैल्यू निकलेगा? 4 वैल्यू निकलेगा। इस इक्वेशन में बारी बारी से पुट करना होगा ये रिलेशन को लेते हुए। एक बार यहां से प्लस लेंगे, यहां से माइनस लेंगे तो एक वैल्यू निकलेगा, एक बार यहां से प्लस लेंगे, एक बार यहां से प्लस लेंगे तो दूसरा वैल्यू निकलेगा। अगर एक बार पहले वाले से माइनस लेंगे, दूसरे वाले से भी माइनस, तो तीसरा वैल्यू निकलेगा। और यहां से अगर हम लोग माइनस लेंगे और यहां से प्लस लेंगे तब जाकर वो चौथा वैल्यू निकलेगा। यानी कि साइन ए का वैल्यू दिया रहेगा और साइन a/2 और कॉस a/2 का वैल्यू निकालना रहेगा, तो वैसे सिचुएशन में 4 वैल्यू निकलता है। लेकिन डियर स्टूडेंट, अगर यहां पे एंगल ए दिया रहेगा, अगर एंगल ए आपको पता होगा और तब हमसे पूछा जाएगा कि साइन a/2 और कॉस a/2 का वैल्यू निकालो, तो ध्यान रखना मेरे दोस्त, ऐसे सिचुएशन में सिर्फ और सिर्फ एक ही वैल्यू निकलेगा। क्या निकलेगा? सिर्फ और सिर्फ एक ही वैल्यू निकलेगा। वो भी कैसे? वो रीजन है। क्यों? उसका रीजन क्या है? क्योंकि डियर स्टूडेंट, आप यहां पे समझो कि अगर हम लोग कॉस a/2 लेते हो प्लस साइन a/2 है, अगर हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहां भी हमारे पास क्या है? 1 है और यहां भी 1 है। √2 से मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर देंगे तो 1/√2 cos a/2 प्लस 1/√2 sin a/2 होगा। जरा समझने का प्रयास करना है मैं क्या बोल रहा हूं। तो ये √2 है, cos के बगल में अगर हम लोग मान लिया जाए sin ले लेते हैं तो ये sin π/4 हो जाएगा इनटू cos a/2 प्लस sin के बगल वाले का वैल्यू cos में लेंगे तो cos π/4 बोलेंगे, π/4 इनटू sin a/2। डियर स्टूडेंट, आप समझो ये हो जाएगा √2, ये हो जाएगा √2 और आप इसको फॉर्मूला में कन्वर्ट कर लोगे तो ये हो जाएगा sin π/4 प्लस a/2। हमें उम्मीद है डियर स्टूडेंट कि आप ये बात भली भांति बता सकते हो कि ये जो π/4 प्लस a/2 है वो किस क्वाड्रेंट में है, ये आप बहुत अच्छे से बता पाएंगे। ये एंगल तो आप डिफाइन कर ही सकते हैं ना कि ये एंगल प्लस होगा, इस एंगल के लिए साइन का वैल्यू पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा, यानी कि ये डिपेंड करेगा सिर्फ और सिर्फ एंगल के ऊपर कि ये एंगल किस क्वाड्रेंट में लाइज करेगा। तो मेरा कहना यही है कि अगर साइन ए दिया रहेगा तो साइन a/2 और cos a/2 का 4 वैल्यू निकलेगा। लेकिन अगर एंगल ए दिया रहेगा, तो वैसे सिचुएशन में साइन a/2 और cos a/2 का, साइन a/2 और cos a/2 का सिर्फ और सिर्फ एक ही वैल्यू निकलेगा, या उसका वैल्यू प्लस होगा या फिर उसका माइनस साइन होगा। क्यों? क्योंकि cos a/2 और साइन प्लस साइन a/2 का वैल्यू इस प्रकार से होगा। कुछ लोग बोलेंगे कि अगर माइनस हो जाए तो क्या बोलोगे? cos a/2 माइनस साइन a/2 होगा, तो भी इसका वैल्यू √2, आप 1/√2 cos a/2 माइनस 1/√2 sin a/2 बोलोगे जी। √2 है, cos के बगल वाले को cos बोल दो तो cos π/4 इंटू cos a/2 होगा माइनस sin π/4 इंटू sin a/2 होगा। डियर स्टूडेंट, आपको ये बात समझने से होगा क्या
कि सारे प्रॉब्लम आपको कंसेप्ट क्लियर होगा और आप बनाने में मजा आएगा जब आप कंसेप्ट को समझे रहोगे। ये π/4 प्लस a/2 होगा। डियर स्टूडेंट आप बताओ, यहां भी हम लोग डिसाइड कर सकते हैं कि ये जो एंगल दिया हुआ है वो एंगल किस क्वाड्रेंट में लाइज करेगा। अगर हमें एंगल पता चल जाएगा कि ये किस क्वाड्रेंट में है तो उसके सहायता से ये पता चल जाएगा कि sin a/2 और cos a/2 का जो वैल्यू होगा वो पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा। डियर स्टूडेंट, हम लोग नेक्स्ट जो टॉपिक जो पढ़ेंगे, लेक्चर जो लेंगे सब मल्टीपल एंगल में, वो कुछ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू निकालेंगे, लेकिन कुछ खास एंगल के लिए निकालेंगे जो आप इससे पहले वैल्यू नहीं पढ़े हैं। जैसे आपने पढ़ा किसका है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री, यानी कि मल्टीपल ऑफ 15 डिग्री के टर्म में जो एंगल था उनका आप वैल्यू निकाले हो। लेकिन मैं कुछ ऐसे खास खास एंगल होगा, जैसे मैं आपको 36 डिग्री का वैल्यू बताऊंगा, मैं आपको 36.5 डिग्री का, 72.5 डिग्री का, 82.5 डिग्री का, ये सारे वैल्यू हम लोग निकालने, 18 डिग्री का वैल्यू निकालने सीखेंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट। तो हम लोग ये सारे वीडियो, ये सारे जो लेक्चर्स हैं वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।